चलो मम्मा मैं अबाया पहन के जाना चाहती हूँ, और मम्मा ने उसका बंदोबस्त किया, अबाया पहना। और मैंने उस दिन सोचा कि आज मुझे कोई तंग नहीं करेगा, और उसी दिन मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे किसी ने तंग किया, और बट मैंने अपने डिफेंस किया, और डिफेंस भी उसका जो सा सर खुल गया था। और बस कहने का मकसद ये है कि बाया आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, वो आपको कवर करता है। प्रोटेक्ट आपको मार्शल आर्ट्स करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, यहाँ पे आप प्रॉपर टीचिंग भी करते हैं और आपकी अपनी बेटियां भी खेल रही हैं, तो क्या एक ऐसा था कि आपने खुद भी खेली हुई है ये, और इस बारे में बताइएगा सर। जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस गेम में 45 ईयर्स गुजारे हैं, और आगे भी सीखने का प्रोग्राम करता रहेगा लाइफ टाइम। जो कुछ सीखा है मैंने अपने बच्चों को, और बाकी हमारे कौम के जो बच्चे हैं पाकिस्तान के, इनको आउट ऑफ कंट्री मैंने ट्रेनिंग दी लोगों को जाकर, और मेरा मकसद जो मैंने सीखा है वो बेहतरीन करके बच्चों को सिखाया जाए। नहीं तो कराटे पाकिस्तान में तो वैसे नहीं देखा जाता, ना मीडिया कवरेज होती है, ना टीवीज़ पे हम वैसा देखते हैं, तो बच्चों में किस तरह से शौक पैदा किया जाता है? ऐसे ज़्यादा प्रमोशन के लिए या मीडिया कवरेज की जाए इसकी, और इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाया जाए जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो यकीनन बच्चों से इस तरफ रुख करेंगे, उनको गाइड किया जाए और उनको बेहतर माहौल दिया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में पार्क की कमी है, ग्राउंड की कमी है, तो बच्चे एटमॉस्फेयर जो है उनको नहीं मिल पा रहा होता। तो बच्चों को एटमॉस्फेयर के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें क्लब से प्रोवाइड करें, बेहतरीन क्लब प्रोवाइड देखें। आप नजर I have spent most of my money to give this atmosphere to the kids, तो कोशिश कर रहे हैं कि इसका बेहतरी की जाए। अच्छा, अपने क्लब के बारे में बताते चले कि यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, कैसे एडमिशन लिया जाए, मसीद इसके बारे में बताइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। बस थोड़े से हमारे होते हैं अखराजात जिसमें हम बिल वगैरह जमा कराते हैं, क्योंकि आजकल बिजली का बिल बन रहा है, तो बेहतरी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को कम से कम चार्जेस में उन्हें किया जाए। नहीं तो इस गेम से बच्चों को भी फायदा भी होते हैं फाइनेंशियली या फिर किस लिहाज से? ऑफ कोर्स बच्चे जो है सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान, फिर अच्छा स्पोर्ट्समैन बनता है, और उसके साथ सेल्फ डिफेंस करना सीखता है बच्चा, और उसके बाद जाके हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, और उसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बच्चे मेरे शागिर्द वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं, और वहाँ पर ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग वगैरह भी होती है और इनके मुकाबले वगैरह भी होते हैं। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे आना चाहते हैं कराटे पे, मार्शल आर्ट्स सीखना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ये मेरा इदारा है जो बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, मार्शल आर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, तो मोस्ट वेलकम। जब कभी आप आना चाहें यहाँ पर, हम 24 आवर सर्विस दे रहे हैं, और पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो 24 आवर सर्विस दे रहा है क्लब को, मार्शल आर्ट्स को। जी, अच्छा बताएंगे, कराटे आप खेलती हैं तो कितने टाइम हो गया आपको इस गेम की तरफ आए हुए, और क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आप में एक पैशन डाला, शौक डाला? मुझे तकरीबन 18 साल हो गए हैं यहाँ पे गेम करते हुए, और मुझे मेरा पैशन ये था कि मुझ में करने का शौक़ था मुझे, और पेरेंट्स को करवाने का शौक़ था, तो बस लग गए। ये वो चीज़ें मुझे करने का शौक़ था, उनको करवाने का शौक़। बट एक होता है कि दिलचस्पी होनी चाहिए, कोई भी काम करें तो हमें उस चीज़ में दिलचस्पी होनी चाहिए, और मुझे था कि मुझे एक अच्छी प्लेयर बनना था, और मुझे अपने मुल्क का नाम रोशन करना था, और मुझे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ये लगा, तो मैंने इसको ज्वाइन किया। ये तो आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म की अगर आपने बात की कि आपको मिला भी, आपको इतना टाइम हो गया खेलते हुए, लेकिन आने वाले टाइम में उस तरह से बेनिफिट हैं इसके? जी बिल्कुल, और आने वाले वक्त में क्या, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद ख़वातीन कॉलेज में 300 स्टूडेंट्स को क्लास करवा चुकी हुई हूँ, और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, मेरे वालिदैन के लिए फ़ख्र की बात है कि मैंने 300 लड़कियों को क्लास करवाई, और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल छोटी बात नहीं। तो साथ आप पढ़ाई का बताएंगे, तालीम हासिल आप कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं BBA बिज़नेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ, और रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मैं ये डिग्री कर रही हूँ। नहीं तो आप ये बताते चलें कि आपने कहा कि आपके फादर को भी शौक था और उन्होंने आपको इस चीज़ में किया, तो वो खुद भी खेलते हैं इतना लंबा टाइम ना, प्लेयर खुद भी हैं, वो कोचिंग भी करते हैं, लेकिन एक तो पेरेंट्स से चीज़ आती है, लेकिन बच्चे उस चीज़ की तरफ जाते नहीं अगर पेरेंट्स कहें भी। लेकिन अब आपने खेला भी इतने टाइम से आप करें, तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि इस गेम को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? मैं ये सोचती हूँ कि मार्शल आर्ट जो सी है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जानी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ हमें फिट रखती है बल्कि हमें एक कॉन्फिडेंस भी देती है, जो कि आजकल की लड़कियों में नहीं है। लड़कियाँ बहुत ही जो उनसे है वो कम ज़र्फ और कम अकल हो चुकी हुई हैं, उनको सोचने की सलाहियत कम हो चुकी हुई है, और दूसरा ये कि वो बहुत जल्दी घबरा जाती है, कुछ भी करने से पहले घबरा जाती हैं, ओफ मैं करूँगी, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, या मैं तो नहीं कर सकती। इसी वजह से शायद हमारे मुल्क
मुल्क की लड़कियां बहुत ही पीछे रह चुकी हैं। अच्छा, कम ज़र्फ और कम अकल की आपने बात की, लेकिन वही चीज़ है कि आप एक ऐसा मुआशरा बना ही नहीं रहे ना, आप ना गेम्स दे रहे हैं, ना बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो वो आप पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अच्छी बात है कि गेम्स में आना भी चाहिए। लेकिन आप ये बताएं, आपकी बाकी बहनें भी खेलती हैं, तो आप सर ये पहले बताते चलें कि आप कौन सी बेल्ट होल्डर हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक बेल्ट 3rd डाउन हूँ। अच्छा, तो इसलिए 3rd डाउन आपने बताया, तो इसको एलेबोरेट करेंगे? ब्लैक बेल्ट के बाद ब्लैक बेल्ट को ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह आपने ABC सीखी है, किसी क्लास में ABC सीखी है, और ब्लैक बेल्ट 3rd डाउन आपने सेंटेंस बनाना सीख ली है, और मतलब गेम मुकम्मल नहीं होती यहाँ पे, इसके बाद भी 10 डांस है और इंशाल्लाह मैं मुकम्मल करूँगी। बट अभी मैं जो से 3 ग्रेड्स पे पहुँची हूँ, 3 डाउन पे पहुँची हूँ। तो आपको लगता है लड़कियों को आना चाहिए कि एक तो गेम है लेकिन साथ सेल्फ डिफेंस की आपने बात की, तो उसके बारे में बताते चलें। जी, लड़कियों को ज़रूर आना चाहिए। इसके मुतालिक मैं छोटा सा अपना वाक़या बताना चाहूँगी कि मैं जो सी स्टार्टअप में बिल्कुल ऐसे ब्रॉड माइंडेड थी, और चूँकि मेरा ताल्लुक जो है वो इस्लामिक कल्चर से भी है, तो मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि शिज़ा तुम अबाया क्यों नहीं पहनती, तुम इतनी इस्लामिक बातें करती हो तो तुम अबाया क्यों नहीं पहनती। और एक दिन मैंने कहा कि चलो मम्मा मैं अबाया पहन के जाना चाहती हूँ, और मम्मा ने उसका बंदोबस्त किया, अबाया पहना, और मैंने उस दिन सोचा कि आज मुझे कोई तंग नहीं करेगा। और उसी दिन मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे किसी ने तंग किया, और बट मैंने अपने डिफेंस किया, और डिफेंस भी उसका जो सा सर खुल गया था। और बस कहने का मकसद ये है कि बाया आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, वो आपको कवर करता है। प्रोटेक्ट आपको मार्शल आर्ट्स करती है, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आपने फाइट किस तरह करनी है। और अक्सर जो है कल्चर, हमारे कल्चर में ये चीज़ को सोचा जाता है कि लड़कियां कराटे करेंगी, ओहो लड़कियां क्यों कराटे कर सकती हैं, लड़कियां ऐसी चीज़ करेंगी, तो ये चीज़ गलत है। अगर पेरेंट्स जो उनसे अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते ना, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जो अबाया आपको प्रोटेक्ट नहीं करते, इसलिए आपको इस तरह की गेम्स की तरफ आना भी चाहिए। लेकिन बाकी जो बातें हम आपकी बहनों से जानेंगे कि उनका इस गेम के कैसे रुझान हुआ और अब तक कैसे चले, तो उनसे बात करते हैं। आपकी बाकी बहनें वो भी कराटे खेलती हैं, अभी उनसे बात भी की, लेकिन हम अपना बताएं कि सबसे पहले आपने शुरू किया तो फादर से कितना ये आपके अंदर शौक पैदा हुआ और क्यों आपने शुरू किया? क्योंकि अक्सर तो होता है कि कम लड़कियाँ जो इस ऐसे गेम्स की तरफ आती हैं। मैंने इसलिए शौक किया क्योंकि हमारी फैमिली गेम है, और बाय जीन्स भी मुझ में ये चीज़ थी, तो बस शुरू से थोड़ी एक्टिविटी थी कि जिमनास्टिक वगैरह करना। तो मैं जैसे जैसे करती थी, बेसिकली मैंने अपने टॉयज़ वगैरह यूज़ नहीं किए, मैंने कराटे यूज़ की, और बहुत अच्छा टाइम रहा बचपन का भी, जिसकी वजह से फैमिली में बाकी सिस्टर को भी मौका मिला आगे आने का, उन्होंने भी अपने आप को मनवाया है। अरे यहाँ से जारी कोई। अच्छा, आपने 1 साल की बात की, तो 1 साल की एज में बच्चे आके खेल सकते हैं? जी, इसमें कोई भी एज के आप बच्चा आके कर सकते हैं, बस शौक़ होना चाहिए, पेरेंट्स को सिखाने का शौक़ होना चाहिए, बच्चे को करने का शौक़ होना चाहिए। तो आपने अपने साथ तालीम को कैसे चलाया, कि मतलब मैनेज कर लेती थी आप? जी, रूटीन सेट थी, तो मॉर्निंग में स्कूल वगैरह करते थे जाना, और शाम के टाइम मार्शल आर्ट्स करते थे, तो काफ़ी अच्छा टाइम रहा हमारा बचपन। अच्छा, फैमिली सपोर्ट आपको तो थी क्योंकि आपके फादर भी खेलते हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे जो आना भी चाहते हैं तो फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई थी, जिसपे ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे थे काफ़ी टाइम से, और जो बच्चे नहीं, जिनके पेरेंट्स नहीं जाने देते, उनको मैं यही कहूँगी कि अगर वो वाकई मतलब शौक़ रखती हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, हमारे साथ रब्ता करें, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उनको, बहुत सेफ्टी मिलेगी, और काफ़ी कुछ सीख लेंगी वो मार्शल आर्ट से। बिल्कुल सीख लेंगी। अच्छा, मार्शल आर्ट्स तो एक गेम भी है, प्रॉपर फ्यूचर भी इसमें आपका है, लेकिन काफ़ी सी ख़वातीन हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए अगर सीखें तो कितना टाइम लगेगा उनको सीखने में? मैक्सिमम उनको 3 मंथ्स में वो सीख लेंगे, अगर वो शौक़ ज़्यादा अच्छा रखती हैं। और बाकी तो वैसे माशाल्लाह से लड़कियां लड़की होती हैं, तो वो काफ़ी कुछ ज़ुबान की हद तक होती है ज़ुबान की हद तक होती है, लेकिन अगर उनको अपनी पावर सही तरह अप्लाई करने आती हो ना, तो वो हाथ पाँव भी बड़े अच्छे चला लेती हैं, तो उस लिहाज से वो 3 मंथ तक सीखेंगी। नहीं तो पाकिस्तान जैसे मुआशरे में अगर आप ये सीख लेते हैं मार्शल आर्ट्स, तो उसके बाद आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा ना। मार्शल आर्ट पाकिस्तान में ऐसे है कि देखिए, अगर खुदा ना खास्ता अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, कुछ आपके साथ हो रहा है, तो आप कैसे खुद का सेल्फ डिफेंस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी कि आप इग्नोर करें, क्योंकि लड़की की इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर वो आपको बार बार मौका दे रहा है तो फिर उसको जाने ना दें, उसके हाथ पाँव तोड़ दें, और उसको बताएं कि नेक्स्ट टाइम किसी के साथ ये गलती नहीं करनी। सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस काबिल हो जाते हैं, बल्कि क्लब से परमिशन मिल जाती है कि अगर आपको कोई बाहर तंग करता है तो आप उसके हाथ पाँव तोड़ के क्लब में इन्फॉर्म करते हैं।
तो आपको लगता है बाकी ख़वातीन को आना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए? जी बिल्कुल, बाकी बच्चों को भी आना चाहिए, ख़वातीन को भी सीखना चाहिए, स्पेशली शादी से पहले भी सीखें और अपनी यंग एज में सीखें। जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं वहाँ उनको बहुत ज़्यादा इसकी सेफ्टी रहेगी। लेकिन इसका वैसे फ्यूचर ब्राइट नहीं है इस गेम का, क्योंकि हम नहीं देखते मीडिया पे, नहीं देखते सोशल मीडिया पे इस तरह के गेम्स को। हमारे माशरे में बाकी चीज़ों को बहुत प्रमोट किया जाता है जो कि सोशल मीडिया पे आपके सामने, टिकटॉक वगैरह। अगर लोगों की सेंस ज़्यादा अच्छी होने लग जाए, कराटे के हवाले से देखा जाए कि वो अपनी बेटियों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ज़रूर इस चीज़ को भी आगे हम लेकर आ सकते हैं। और बाकी टीम्स को भी मैं ये कहूँगी कि सियासत ना करें, सब टीम एक जैसे होके कराटे का जो हमारा मोटो है उसको आगे लेकर, जो कि मेरे फादर ने बनाया है, और सब इंसानों को एक समझे और काश दुनिया पर मराज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी, दरअसल हमारे बाय जेंस ये है कि फादर से ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और उसके बाद मेरी सिस्टर ने, मेरे बड़े भाई ने ब्लैक बेल्ट है। दरअसल जब घर में कर रहा होना तो खुद ब खुद शौक पैदा होता है, और मेरे तो फादर ही शुरू से थे और बाय जी इसलिए मुझ में बहुत ज़्यादा शौक था। इवन के स्टार्टिंग में मैं 3 साल की थी, और आप मेरी वीडियोस देखें, हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें जो सा मैं ऑरेंज बेल्ट में थी। इवन के मुझे इतना कुछ आता नहीं था, बट फिर भी मैं कॉन्फिडेंस से करती थी, मुझे स्ट्रेच आता था, ब्रिज आता था, मैं करती थी। और ब्लैक बेल्ट के बाद मैंने सारा कुछ कम्प्लीटली सीखा और बिल्कुल गहराई में जाके बेसिक सारा मैंने फुल कंट्रोल किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ किया, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आता है। अच्छा, आज आप एक मुकाम पे हैं, आपकी बहनें भी एक मुकाम पे खड़ी हैं, तो अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देती हैं इस चीज़ का? बिल्कुल, इसके अलावा किसी को क्रेडिट जाता ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स को, मेरे सर को, टीचर भी वही है सब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक टीचर्स तो मेरे बाबा ही हैं और उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई हैं। इवन के सेल्फ कॉन्फिडेंस कितनी लड़कियों में होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। बाहर जाते हैं, मुआशरा हमारा इस तरह का है कि बाहर निकले, कदम रखें तो कितने लोग देखते हैं, नज़रें इस तरह की हैं। लेकिन बाबा ने हमारे एक ही बात सिखाई, कभी किसी की परवाह ना करो, अपना आपको देखो आप क्या चीज़ हो, ठीक है, इग्नोर करें। हमारी मार्शल आर्ट्स भी यही कहती है कि सबसे पहले इग्नोर करें, फिर उसके बाद अपना सेल्फ डिफेंस करें। आपकी कोई अटैकिंग पोजीशन में आता है, आप उसको डिफेंस करें, बजाय के जाके ये कहें कि मुझे आता है, मुझसे लड़ो आके। दैट्स व्हाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप बताएं कि आप मार्शल आर्ट्स में कब से आई हैं, कब आपने ज्वाइन किया इस गेम को? मुझे 3 साल हो गए। मैं 3 साल हो गए? अभी तो आप 3 साल की लग रही है मुझे। नहीं, मैं 10 साल की हूँ। अच्छा, माशाल्लाह 10 साल की हैं। तो आपके पेरेंट्स ने आपको कहा खेलने के, आपको खुद से शौक था? मुझे खुद से शौक था। जब हम हर एक इंटरनेट का दौर है तो हम मोबाइल तो इंटरनेट पे बहुत कम दिखाया जाता है ना इस गेम को? नहीं, हम देखते थे तो हमें नज़र आता था, तो फिर हमने अपने फादर से बात की, फिर उन्होंने हमें यहाँ लेके आए, तो फिर हमें ये शौक था, तो फिर हम यहाँ ये प्रैक्टिस करते रहे। तो पेरेंट्स कहते नहीं कि पढ़ाई ज़रूरी है, गेम क्या करना है खेल के? नहीं। स्पोर्टिव है? जी। तो कौन सी क्लास में आप? 5। अच्छा, 5 में है। तो आप कैसे मैनेज करती हैं कि यहाँ पे भी आके खेलती हैं, थक नहीं जाती पढ़ाई के बाद? स्कूल नहीं थकती, तो पढ़ाई से जा रही है? जी। तो क्या चाहती हैं आप आने वाले टाइम में, अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स वगैरह में ज्वाइन करना चाहती हूँ। चलिए, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू। अच्छा, बताइएगा कि आपका 2.5 साल का बच्चा, आप उसको यहाँ लेकर आती हैं डेली बेसिस पे, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होती, या फिर आप बेड पे बिठाएं और मोबाइल दें और सब चीज़ें चलाएं? बेसिकली बेड पे बिठाना, मोबाइल देना इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग जो हम इस दौर में अपने लिए कर सकते हैं। बच्चे भी बिजी रहते हैं, पेरेंट्स भी अपने कामों में बिजी रहते हैं, बट पर्पस कुछ डिफरेंट है, बिकॉज फिजिकली एक्टिव रखना बच्चों को इस टाइम पे इज़ वेरी मच टफ। सो उस चीज़ को करने के लिए हम आउटडोर एक्टिविटीज़ में बच्चे को इंगेज नहीं कर पा रहे ड्यू टू सोसाइटीज़, और हमारी मतलब अब जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे इस तरह के कोई ग्राउंड वगैरह भी अवेलेबल नहीं है। सो मार्शल आर्ट्स आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जिसमें बच्चा फिजिकली भी अपने आप को एक्टिव रखता है और मेंटली भी वो पीसफुल रहता है। सो दैट्स व्हाई दैट वाज माय एक्चुअली द पर्पस कि मैंने बच्चे को फिजिकली भी एक्टिव रखना और मेंटली भी। सो मार्शल आर्ट इज वन ऑफ द गेम। सो दैट्स व्हाई मेरे एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपॉर्चुनिटी मेरे घर के बिल्कुल पास है, इस वजह से मैंने उसको यहाँ पर इंडक्ट करवाया। लेकिन बहुत एक अच्छी बात भी है कि टाइम निकालना, क्योंकि आजकल माएँ तो इस चीज़ की तरफ नहीं आती, और एक अच्छी सोच भी है कि इन गेम्स के जाएँ बनिस्बत क्या मोबाइल वगैरह बच्चों को दें। लेकिन आप बताएं कि अपने बच्चे का कैसे अभी से जो है टाइम टेबल आप सेट कर रही हैं? स्कूल अभी शुरू किया
बच्चे ने? नहीं, स्कूल अभी नहीं जाता। इट्स वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर माय सन। मैं खुद भी जॉब करती हूँ, सो आफ्टर जॉब मैं घर आके अपने सारे घर के जो काम है उनको ख़त्म करके अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली अनटिल अनलेस मैं उसको टाइम नहीं दूंगी तो वो लर्निंग उसके लिए टफ हो जाएगी। कुछ भी उसने लर्न करना होगा इस एज के अंदर, व्हेन ही इज़ 2.5 years old। बिल्कुल सही बात है। जो एक बेहतर माँ है वो ही एक बेहतर मुआशरा बना सकती है। लेकिन आप बताइएगा कि अभी तो वो खेल है यहाँ पे, आप उसकी फिजिकल फिटनेस के हवाले से सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप इसी गेम की तरफ रखेंगे कि कोई और जो गेम है उसकी तरफ जाएंगे? गेम्स सारे सिखाऊंगी, बट ऑब्वियसली वो एक प्रोफेशन अपना चूज़ कर लेगा फिर कि उसने किस तरफ को जाना है। लेकिन ऑब्वियसली उसकी स्टडीज़ के साथ एक गेम ज़रूर होगी ताकि फ्यूचर में जाके वो उसको हेल्प कर सके फाइनेंशियली भी और एजुकेशन में भी। लाइक क्योंकि हमारे आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में और हम कहीं पर भी जाएँ वहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है, एक स्पेसिफिक आपके पास पोजीशंस होती हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होती हैं। सो बेसिकली पर्पज़ यही है कि वो आगे जाके रादर देन अपनी एजुकेशन पे भी करे इफ़ ही कैन, बट ऑब्वियसली उसके पास एक आर्ट होना चाहिए जिसकी बेसिस पे वो अपने आप को इंडक्ट करवा सके वहाँ पर। जी बिल्कुल, थैंक यू। और कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मेरा यही है, प्लीज़ अपने बच्चों को बाहर लेकर आएँ, उनको इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया से निकालें। टफ है हमारे लिए करना, अपने पीस को भी छोड़ना और अपने टाइम को भी निकालना, बट ऑब्वियस जब तक हम नहीं करेंगे ना, हमारे बच्चे इसी तरह से ही माइंड उनका इतना स्ट्रांग नहीं होगा, ना ही फिजिकली एक्टिव रहेंगे। और एक स्टेज आती है, पहले तो हमारे पाकिस्तान में 60 साल में जाके लोग बूढ़े होते थे, फिर उसके बाद हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो 30-40 के अंदर ही लोग जो है वो उस एज में जाना, उस एरा में जाना स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ पर वो अपने आप को फिजिकली एक्टिव नहीं रख सकेंगे। सो प्लीज़ अपने बच्चों को निकालें, बाहर निकालें, उनको स्पोर्ट्स में लेकर जाएं। स्पोर्ट्स में ही आपके पास बच्चा फिजिकली एक्टिव रह सकता है, अदरवाइज तो आप उसको एक्सरसाइज नहीं करवा सकते किसी भी तरह से। जी अच्छा, जानते हैं तीनों बहनें हमारे साथ मौजूद भी हैं कि कभी कोई ऐसी नौबत आई है कि आपने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए किसी को मारा हो या कुछ किया हो आप तीनों में से? जी मैंने क्या, एक दफ़ा स्कूल जा रहे थे रूटीन में, तो रास्ते में कुछ लड़के तंग करने लग गए। स्टार्टिंग में तो इग्नोर करते थे, पेरेंट्स को आके इन्फॉर्म किया तो उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, आपको कराटे क्यों सिखाई है, जब कुछ होगा तो आप अपना डिफेंस करें। तो बस फिर वो बच्चे की पिटाई हो गई। तो बच्चा था कि कितना, क्या एज थी उसके अंदाज़न? काफ़ी बड़ा था, मेरे से काफ़ी बड़ा था। मैं उस टाइम थी 12th में, सॉरी 12 ईयर एज में थी, सॉरी एज, ठीक है। और वो मुझसे काफ़ी बड़ा था, मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो वो तंग कर रहा था, जिस पे मैंने फिर उसको जो हाथ में आया मैंने उसकी पिटाई की, हाथ पाँव तोड़े उसके। तो बस फिर उसके बाद सिस्टर आ गई, उसने भी बीच में आके ब्रेक भी की, छोड़ दो इसको, बस ज़्यादा ना मारो इसको। तो बस फिर छोड़ के फिर वहाँ से भाग के। अच्छा, बहन ने उसको बचा लिया आके? ये कह के कि मज़ीद ना मारो, छोड़ दो। हम लेट हो रहे थे स्कूल से, तो फिर इसने मुझे बोला कि छोड़ दो इसको। अच्छा, तो आपने बताया कि आपने उसको मारा है कुछ, तो उसने आगे से आपको कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया? नहीं, उसने भी हाथ पाँव काफ़ी चलाए थे, क्योंकि यहाँ पता भी है कि हम कराटे लेडी हैं, सबको इन्फॉर्म था, लेकिन वो तंग कर रहा था कि शायद कोई सेटिंग शूटिंग हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो नहीं हुआ। तो फिर बस गुस्सा आ गया, तो फिर जब मैं गुस्से में आती हूँ तो फिर मेरे आगे जो भी हो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। मतलब जो लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं, खेलते हैं, उनसे डरना चाहिए? जी डरना चाहिए, लेकिन कोशिश करें लिमिट ना क्रॉस करें। जहाँ भी लिमिट क्रॉस नहीं हो उनको गुस्सा चढ़ जाएगा, और वो वैसे अवॉइड करती हैं, लेकिन आपने कोई अटैक किया नहीं कि वो आप साथ ही नीचे ज़मीन पे होंगे, तो वो अपना डिफेंस बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे, वैसे अगर देखें फिजिकली बात करें तो ख़वातीन इतनी ताकतवर नहीं होती, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ताकतवर औरत से ज़्यादा कोई भी नहीं है दुनिया में, क्योंकि एक किस्म से इंडिया वगैरह में भी और पाकिस्तान में भी औरत को प्रमोट किया गया, वुमेन पावर इसलिए नहीं कहा गया। और बाकी भी चीज़ों में अगर देखा जाए तो औरत आगे है मर्दों से, तो कोशिश यही है कि बाकी भी औरतें सीखें। मतलब कि जो एक औरत है वो डेंजरस है? जी बिल्कुल डेंजरस है। थैंक यू।